नमो नमः। एन के पारी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुसुम। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने यत्नों को पढ़ा था और यत्नों के अंतर्गत हमने आभ्यंतर यत्न पर विशेष रूप से चर्चा की थी। आज उसी के द्वितीय भाग अर्थात बाह्य यत्न पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बाह्य यत्न से तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करने के बाद किया गया प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। ये बाह्य यत्न 11 भागों में विभक्त है। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार से यहाँ तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का खुलना। श्वास यत्न से तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का चलायमान होना। फिर है अघोष से यहाँ तात्पर्य है गूंज का ना उठना। संवार यत्न से तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का विकास ना होना अर्थात मुख का कम खुलना। नाद से तात्पर्य है गंभीर ध्वनि का उत्पन्न होना। घोष से तात्पर्य है गूंज का उठना, यह घोष के एकदम विपरीत है। फिर है अल्प प्राण से तात्पर्य है वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु का अल्प उपयोग करना। फिर है महाप्राण से तात्पर्य है कि वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु का अधिक उपयोग करना, ये भी एकदम अल्प प्राण के विपरीत है। फिर है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त से यहाँ तात्पर्य है जब वर्णों का उच्चारण किया जाए तो जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनके ऊपरी भाग से जैसे कंठ और तालु उनसे स्वरों का उच्चारण करना, तो वो उदात्त कहलाता है। फिर है अनुदात्त उदात्त के बिल्कुल विपरीत है अर्थात उच्चारण स्थानों के जो निचले भाग होते हैं उनसे स्वरों का उच्चारण करना, तो ये अनुदात्त कहलाता है। स्वरित, इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों के पहले ऊपरी भाग से या फिर निचले भाग से या फिर पहले निचले भाग से और फिर ऊपरी भाग से जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो वह स्वरित कहलाता है। स्वरित का सूत्र भी है समाहार स्वरित। तो इस प्रकार विवार से लेकर के महाप्राण तक जो 8 भेद हैं उनके अंतर्गत व्यंजनों को सम्मिलित किया गया है। फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों के अंतर्गत स्वरों को व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार हमने बाह्य यत्नों के 11 भेदों को अच्छे से जाना। अब इनके अंतर्गत किस तरह स्वरों और व्यंजनों को सम्मिलित किया गया है इसको सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम है विवार, श्वास, अघोष। इनके अंतर्गत वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को रखा गया है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, इस प्रकार। और इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार को रखा गया है और प्रत्याहार के रूप में खर प्रत्याहार को रखा गया है। और फिर है विसर्ग को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर है संवार, नाद, घोष। इनके अंतर्गत वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को रखा गया है, जैसे ग, घ, ग, ज, झ, य, इस प्रकार सभी को रखा गया है। फिर इसके अंतर्गत प्रत्याहार के रूप में हर्ष प्रत्याहार को रखा गया है और अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल, इनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इसके अतिरिक्त अनुस्वार को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि विवार, श्वास, अघोष और संवार, नाद, घोष ये अथवा के रूप में है, अर्थात जब विवार, श्वास, अघोष होगा तो संवार, नाद, घोष का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अब है अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को रखा गया है, जैसे क, ग और ग। इसके अतिरिक्त इसमें अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल और अनुस्वार को रखा गया है। फिर है महाप्राण के अंतर्गत वर्ग के द्वितीय वर्ण और पंचम वर्ण को चतुर्थ वर्ण को रखा गया है। इसके अंतर्गत जैसे ख और ग ये सम्मिलित हैं। फिर है विसर्ग को भी इसके अंतर्गत रखा गया है और श, स, ह और इनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो अल्प प्राण, महाप्राण ये भी अथवा के रूप के अंदर विद्यमान है। इसके बाद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके अंतर्गत समस्त स्वरों को सम्मिलित किया गया है। अब हम एक बार इस पे भी दृष्टि डाल लेते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यदि पूछा जाए कि स्वर के अंतर्गत आभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी है, तो आभ्यंतर यत्न की संख्या 1 है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर यत्न 1 ही होता है।
अगर पूछा जाए कि बाह्य यत्न की संख्या कितनी है स्वर के अंतर्गत, तो उनकी संख्या है 3, जो हमने अभी पढ़ी है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये बाह्य यत्न। और अगर पूछा जाए कि कुल यत्न कितने हैं स्वर के अंतर्गत, तो अभ्यंतर यत्न 1 और बाह्य यत्न 3, अर्थात कितने हो गए 4। तो कुल यत्नों की संख्या स्वर के अंतर्गत 4 है। अब इसी प्रकार व्यंजनों के अंतर्गत अभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। और अगर पूछा जाए कि बाह्य यत्न की संख्या कितनी है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि विवार, श्वास, अघोष और संवार, नाद, घोष, ये अथवा के अंतर्गत है। तो तीन, इन 6 में से तो 3 ये हो गए, ठीक है। फिर है अल्प प्राण और महाप्राण, तो इन दोनों में से भी हम एक को चुनेंगे, या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा। तो 3 तो विवार, श्वास, अघोष और 1 हो गया हमारा अल्प प्राण या महाप्राण। तो 3 और 1 4 हो गए, अर्थात 4 बाह्य यत्नों की संख्या है व्यंजन के अंतर्गत। फिर अगर पूछा जाए कि टोटल व्यंजन की संख्या कितनी है, कितने यत्न हैं, तो होगा 1 तो आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न के 4, अर्थात 5। तो इस प्रकार व्यंजनों की संख्या यत्न के अंतर्गत कितनी है, 5 हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने बाह्य यत्नों को अच्छे से पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।